हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एज वी नो दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ respiration, and in the last class we have discussed about the definition of respiration. Respiration is the process of producing energy in the form of ATP, and we know that ATP is the energy currency of the cell. Then how ATP is produced in respiration, and the energy which are produced in respiration is utilized in the production of ATP. तो ये ATP का प्रोडक्शन कैसे होता है रिस्पायरेशन में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट ATP is also known as energy currency of the cell, and the full form of ATP is adenosine triphosphate. तो बच्चों, जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वह एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और जब सेल को नीड होती है एनर्जी की तो वह ATP वाटर के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स हैं बच्चों, दो स्टेप दिए गए हैं, और इसी स्टेप में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और इसी स्टेप में एनर्जी टूटती है, यानी ATP टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट कंडीशन इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी बच्चों, रिस्पायरेशन में जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी रिस्पायरेशन में जो एनर्जी हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट टू फॉर्म द ATP, and we know that ATP is formed with the combination of adenosine diphosphate and inorganic phosphate. As we know that in ATP there are 3 phosphate group, but in case of ADP there are 2 phosphate group. We have to know that in ATP there are 3 phosphate group present, and in ADP there are 2 phosphate group is present. So whenever cell needs to produce energy, whenever cell needs to store the energy which are produced in the process of respiration is utilized to store the energy. यानी जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है वह ATP के रूप में स्टोर होती है सेल के अंदर। तो बच्चों, वह ATP बनता कैसे है? तो हमारे सेल के अंदर पहले से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ हमारे सेल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वह फॉस्फेट ग्रुप ADP के साथ मिलकर और जो एनर्जी बनती है रिस्पायरेशन में, उसके मदद से ATP में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हमारे सेल के अंदर जो ATP का फॉर्मेशन होता है वह ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के यूनियन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी विच आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सेकेंड केस है व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, देन ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। यानी जब हम
यानी जब हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वह एटीपी को तोड़ता है वाटर के साथ मिलकर और क्या देता है हमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और उसके साथ साथ 13.5 किलो जूल पर मोल प्रोड्यूस करता है। यानी एक एटीपी टूटकर हमें 13.5 किलो जूल पर मोल प्रोड्यूस करता है। यानी whenever one ATP breaks in presence of water, it gives adenosine diphosphate, inorganic phosphate and energy, and the value of energy is 13.5 किलोजूल पर मोल। तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वह स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, लेकिन वह एटीपी डायरेक्ट नहीं बनती है। यानी हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी बनती है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड in the conversion of adenosine diphosphate along with inorganic phosphate into ATP, that is adenosine triphosphate। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी पहले से ADP प्रेजेंट है, हमारे सेल के अंदर पहले से ADP प्रेजेंट है और हमारे सेल के अंदर पहले से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और जब रिस्पायरेशन में एनर्जी बनती है उसी एनर्जी के कॉस्ट पे ये क्या होते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बन जाते हैं एटीपी। यानी रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है वह एनर्जी इन दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है, कंबाइन करा देता है और हमारे अंदर एटीपी बन जाता है। लेकिन जब भी सेल को जरूरत होती है, व्हेनेवर सेल नीड्स energy, then ATP is broken down to release energy। तो क्या होता है, ATP वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ ये टूटता है और टूटकर फिर से जो रॉ मटेरियल्स लगा था बनने में वही रॉ मटेरियल्स आपके इंड प्रोडक्ट में बन जाएगा। यानी जब वाटर के साथ एटीपी ब्रेक करता है तो हमें एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी 13.5 किलोजूल पर मोल हमें मिलता है। तो बच्चों यह एटीपी हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वह एटीपी के रूप में स्टोर्ड होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप एटीपी के बारे में समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है वो कैसे बनता है, कैसे स्टोर होता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। अगर उन्हें मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।